हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस, सो फाइनली हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर का 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। ईच एंड एवरी सम्स को हमने डिटेल में सीखा है, डिटेल में सॉल्व किया है, निचोड़ दिया। मैंने तो बोला, मैं बोलता हूं निचोड़ दिया, क्योंकि हर एक टाइप का सम्स कवर किया, चाहे वो डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक हो, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट हो, या डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन हो, या फिर क्यों ना हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड हो। ईच एंड एवरी सम्स को हमने डिटेल में सॉल्व किया, फील किया है, किस तरह हम लोग को क्वेश्चन देखकर ही समझ में आना चाहिए कि कैसा डील करना है। तो आज के लेक्चर में हम चालू करने वाले एक्सरसाइज 1.4। हेडिंग में डालने का एक्सरसाइज 1.4 में जो हम लोग टॉपिक सीखने वाले उसका नाम है डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, और मैंने बाजू में लिखा है इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। अब कोई भी बोर्ड के हो, महाराष्ट्र बोर्ड या सीबीएसई, जो भी बोर्ड के हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक को अच्छे से समझना है। यस, आओ बात करते हैं। पहले कहानी सुनाऊं, एक था राजा एक था रानी। रानी ब्रेकअप करके भाग गई, वो वाला कहानी नहीं, यहां पर सुनो। कहानी ऐसा है, अभी तक जो सीखा उसके बारे में बात करो। अगर मैंने लिखा हेडिंग में फाइंड dy बाय dx, एक क्वेश्चन बना रहा हूं, समझो। फाइंड dy बाय dx और y लिखा है, समझो मैंने कुछ भी लिख रहा हूं, x क्यूब प्लस साइन x, ऐसा कुछ तो लिखा है। ये क्वेश्चन है, तो हम लोग सॉल्व कैसे करते बताओ, सॉल्व कैसे करते? सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं। अरे सर ये तो मालूम है, ये तो हर एक बच्चे को मालूम है। यस सर, क्या फाइंड आउट करना है? dy बाय dx। यस, तो लिखने का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सर ये तो मुझे आता है बहुत अच्छे से, वेरी गुड। तो इधर क्या लिखते हैं? डी बाई डी एक्स, लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट साइड में y है तो चिपका के लिख दो। चलो डायरेक्टली करते हैं। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एवरीवन नोज नाउ। हाँ, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x²। प्लीज ऐसा मत बोलो नहीं आता। एक्स रेज टू n वाला n x n माइनस 1 प्लस का प्लस साइन x का डेरिवेटिव cos x। तो यहां पर मैंने ये लिख दिया। चलो याद तक तो हर एक बच्चे को आता है। सर ये स्टोरी था? नहीं नहीं, ये अभी तक हमने सीखा है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। y के राइट साइड में x वाला आइटम दिख रहा है, y के राइट साइड में x वाला आइटम दिख रहा है, y अलोन है, y अलोन है, y चुपचाप लेफ्ट साइड में मर रहा है, और राइट साइड में क्या है? x है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कैसा लिखते हैं मालूम है मैथ्स में? y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या होता है? y चुपचाप लेफ्ट साइड में मर रहा है और x वाला आइटम राइट साइड में। y अकेला है, x वाले के साथ कुछ भी हो सकता है। x वाला रूट के अंदर आ सकता है, साइन के अंदर आ सकता है, लॉग के अंदर आ सकता है, x रेज टू 5 हो सकता है, x रेज टू 7/2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, e रेज टू x हो सकता है। इसका मतलब होता है y इज इक्वल टू f ऑफ x। यस, इसको हम लोग रीड करना है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसलिए आप लोग जब देखते हो राइट साइड में x वाला आइटम है, तो आप लोग बाय डिफॉल्ट क्या करते हो? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, और क्या करते हो बोलो ना, x करते हो। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पर dy बाय dx आता है। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम है कैसे लेता है, तो हाँ बोलने का, f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x होता है। चलो डरा रहा नहीं हूं, बता रहा हूं, बता रहा हूं। इफ इन केस ऐसा कुछ दिख गया तो मुझे सिर्फ यस और नो में आंसर देना। क्या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, विद रिस्पेक्ट टू t करोगे, या विद रिस्पेक्ट टू z करोगे? वेरी गुड बेटा। अगर राइट साइड में x वाला आइटम है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, मतलब x वाला मेन वेरिएबल। यहां पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करोगे? t करोगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा यहां पर बताओ, यहां पर बताओ, बोलना चाहिए, आवाज दो। गुटखा खा के बैठा है क्या? नहीं, बोलो बोलो बोलो, मुंह से बोलने का, बोलने का मुंह दिया ना भगवान ने, हाँ अल्लाह ने मुंह दिया ना बोलने के लिए, बोलो अच्छा चीज बोलो, लेकिन बुरा चीज मत बोलो। तो x इज द फंक्शन ऑफ t, तो राइट साइड में t वाला आइटम दिखेगा, मतलब t के अंदर, तो मेन वेरिएबल t हो गया। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करोगे? x करोगे। अरे कैसे करेंगे? x इज अ फंक्शन ऑफ t, यहां पर देखो t, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। यस, तो मेरी बात सुनो, मैं इसे कुछ बता रहा हूं, मैं इसे कुछ बता रहा हूं। यहां पर है ना कुछ अलग ही पंडा देगा, अलग ही पंडा देगा। मतलब अभी कैसा था, अभी तक y इज अ फंक्शन ऑफ x था, तो हमने डेरिवेटिव किया, dy बाय dx, आंसर मिल गया। लेकिन यहां पर क्या रहेगा मालूम है? ऐसा कुछ दिया रहेगा, x इज अ फंक्शन ऑफ t और y इज अ फंक्शन ऑफ t। मतलब मैंने t लिखा, इसका मतलब यहां पर कुछ भी हो सकता है। मतलब x वाला t पे डिपेंड कर रहा है, y वाला भी t पे डिपेंड कर रहा है, और मुझे कुछ अलग ही फाइंड आउट करने बोला रहेगा, फाइंड dy बाय dx। तुम लोग समझ पा रहे हो स्ट्रक्चर क्या रहेगा? यस और नो, ऐसा कुछ पूछा है। देखो x और y का डायरेक्टली रिलेशन नहीं दिया है, इनडायरेक्टली पता नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन अभी तक हम लोग को दिख रहा है कि x और y का कुछ रिलेशन नहीं है। x वाला t पे डिपेंड कर रहा है, y वाला t पे डिपेंड कर रहा है, इतना मालूम पड़ा, हाँ या ना? जिस तरह यहां पर कैसा y डायरेक्टली x पे डिपेंड कर रहा था, तो y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसा कुछ सुना रहेगा, x इज व्हाट? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पर देखो दो अलग डेटा दिया है और पूछा कुछ अलग है। यस, कुछ अलग डेटा, लेकिन पूछा कुछ और है। तो देखो क्या करने का, मेरे बच्चे लोग ध्यान से सुनो। आज तक मैं बोलता था डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है?
तो आप लोग क्या बोलते थे बोलो, साइन एक्स। अगर मेन वेरिएबल एक्स है तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। यही चीज अगर मैंने डेरिवेटिव ऑफ ऐसा लिखा साइन टी विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आप लोग बोलेंगे कॉस टी, और लेडीज एंड जेंटलमैन मेन वेरिएबल यहाँ पर टी है, मेन वेरिएबल टी है। तो मैं बताता हूँ, रुको सबर रखो ना बच्चा, न्यूमेरिकल्स चालू किया क्या, एक बार देख लो, बेसिक से समझ लो, ऐसा कुछ दिखेगा क्वेश्चन में, यस ऐसा कुछ दिखेगा। तो आप लोग को क्या करना मालूम है, क्या करना मैं बताता हूँ। स्टेप नंबर वन, यहां पर x लिखने का, इजी क्वेश्चन से उठाने का। अब मुझे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे या t करोगे, क्या करोगे बोलो, विद रिस्पेक्ट टू t करोगे। हाथ बिठा के रखो, गलती नहीं करना। यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x इसलिए क्योंकि राइट साइड में x वाला आइटम था, यहाँ पर राइट साइड में क्या है, t वाला, तो ऐसा लिखोगे d बाय डी टी एक्स, ऐसा निकालोगे। ये राइट साइड का छोड़ो, क्या है वो डेरिवेटिव करेंगे। बोलो याद रखेगा सबको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टेप नंबर 1 dx बाय dt निकालोगे। पहले बोलो याद रखेगा सबको, कुछ तो मिलेगा, मैंने बोला कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। स्टेप नंबर 2 बता दो, 3 स्टेप में काम खत्म करना है। स्टेप नंबर 2, अब क्वेश्चन दूसरा उठा लो। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करोगे, टी करोगे। प्लीज प्रोसीजर समझो, उसके बाद मैं सम लूंगा ना बच्चा, क्यों डर रहे हो आप लोग। बोलो क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करोगे, तो डी बाय डी टी लेफ्ट साइड वाला, और इसको सॉल्व करोगे इसका डेरिवेटिव, तो कुछ तो मिलेगा। क्या मिलेगा अभी बताऊंगा, सबर रखो। लेकिन सर आपको ये थोड़ी ना बोला था, क्या मुझे dx बाय dt पूछा था, या dy बाय dt पूछा था, नहीं, मुझे क्या पूछा था, dy बाय dx। तो हमने क्या जुगाड़ किया, डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होता है मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। स्टेप नंबर 3, लेडीज एंड जेंटलमैन, dy बाय dx का फॉर्मूला बना रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखो। dy बाय dx, देखो चेंजेस हुआ तो मुझे चमाट मार देना, आके चमाट मार देना, मैं एड्रेस देता हूं। यहां पर सुनो, dy बाय dx इज नथिंग बट, क्या मैं इसको ऐसा लिखा तो मीनिंग चेंज हो गया क्या, dy बाय dt dx बाय dt। पहले बोलो मीनिंग चेंज हो गया क्या, अगर नहीं समझता तो रुको, मैं अभी रुको, उस पर वापस आता हूं। 2/3 है, तो मैं कैसे लिख रहा हूं मालूम है, 2। मैंने बोला कि मुझे ना 2 के नीचे ना 2 के नीचे 9 चाहिए, या फिर 7 चाहिए, 7, तो बोलने का लेकर आता हूं ना, इसके नीचे 7। मीनिंग चेंज नहीं होता इससे मीनिंग चेंज नहीं होता। देखो 7 मर गया, 2/3। तो मैंने क्या बोला, dy बाय dx को मैंने कैसा जुगाड़ किया, dy बाय dt अपॉन में dx बाय dt। dy बाय dt ऊपर निकाल के रखा है, ये देखो यहाँ पर, और dx बाय dt ऊपर निकाल के रखा, सिर्फ वैल्यू फेंक के मारना, अपने आप आ जाएगा। यस, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, x वाला t पे डिपेंड, y वाला t पे डिपेंड, तो t को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, t इज कॉल्ड पैरामीटर। अभी सम लूंगा, एग्जांपल लूंगा तो क्लियर हो जाएगा। अपने दिमाग में फिट करो ना, अपने दिमाग में फिट करो, मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पर सुनो। तो अरे याद आ रहा है, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन कैसे था मैं बताता हूँ। क्या था, dx बाय dy इनटू dy बाय dx इज इक्वल टू t। देखो मैंने कुछ भी लिखा था लेकिन मीनिंग चेंज नहीं हुआ, ध्यान से देखो ना, dy कैंसिल, dx कैंसिल। अगर याद आता रहेगा तो याद करो, सेकंड एक्सरसाइज, dx बाय dy को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 1/dy बाय dx। अरे बिंदास। तो ऐसे ही कुछ हमने वहां पर जुगाड़ किया, था, यहाँ पर भी वही कर रहा हूं। मैंने क्या किया, dy बाय dx का फॉर्मूला बना रहा हूं। प्लीज क्या लिखने का, dy बाय dt और dx बाय dt। अगर यहाँ पर खुदा ना खास्ता x वाला थीटा पे डिपेंड होता, y वाला थीटा पे डिपेंड होता, तो थीटा को हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो, यस और नो। तो 3 स्टेप्स याद रखो, अभी मैं सब लूंगा तो क्लियर होगा। अभी तक तुम्हारे दिमाग को ट्रेनिंग दिया तुमने, क्या ट्रेनिंग दिया, रुको मैं बताता हूँ, रुको मैं बताता हूँ, एक मिनट मेरी बात सुनो, उसके बाद तुम लोग भोंकना चालू करो। क्वेश्चन में जो दिया रहेगा x वाला उठाने का, डेरिवेटिव करने का विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, देखने का पैरामीटर क्या है, उससे डेरिवेटिव, फिर dy बाय dx निकालना है, लेकर आने का। नोट करके देता हूं, इस क्वेश्चन में a हमेशा क्या रहता है, a इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब सर समझा नहीं, रुको मैं बताता हूं, a इज ऑलवेज कांस्टेंट। मेरी बात सुनो, अगर तुम लोग को ये मालूम है dy बाय dx, अगर मैंने x क्यूब पूछा, देखो मेन वेरिएबल x है तो 3x², अगर यही चीज मैंने ऐसा पूछा dt t क्यूब पूछा, t क्यूब, तो आप लोग बोलने के लायक होना चाहिए। विद रिस्पेक्ट टू टी तो 3t²। यस, जब पैरामीटर चेंज हो जाता है, अगर यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू टी है तो टी वाला मेन वेरिएबल हो गया। यस, टी के जगह पे कुछ और तो धोखा, रिमांड। ये दिमाग को ट्रेनिंग दे दो। अच्छा, यहाँ पर मेरे बोलने का मतलब ये कि मैंने ए के बारे में बोला, ए हमेशा एक नंबर होता है, कांस्टेंट बोलो नंबर बोलो, ये याद रखना। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ए को बाहर रखो, डी बाई डी टी टी क्यूब, तो ए तो बाहर ही है, इसका आंसर क्या है 3t²। सो लेडीज एंड जेंटलमैन क्या 3at² है ना, a इंटू 3 इंटू 8। तो ए हमेशा नंबर होता है, याद रखना। ए को आप लोग पैरामीटर मत बोल देना, ये कोई बुक में नहीं लिखा है, ये एक्सपीरियंस से मालूम पड़ा कि ए हमेशा कांस्टेंट होता है या नंबर होता है। नंबर कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट हो सकता है या नंबर हो सकता है, नंबर कुछ भी, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी।
हम लोग को इसके बारे में सोचना नहीं है, ये कभी वेरिएबल मतलब पैरामीटर नहीं होता, बस इतना याद रखना है। अब मैं सम लूंगा तो आप लोग को कॉन्फिडेंस आएगा, जरूर आएगा, प्लीज इसको कॉपी कर लो। सो गाइस यहां पर सॉल्व एग्जांपल का एक सम लेता हूं, इसी से पूरा आइडिया लगाना है आपको, मैंने बोला इसी से पूरा आइडिया लगाना है। क्या लिखा रीड करो, फाइंड dy by dx, ओके, इफ x इज इक्वल टू a t रेज टू 4, y इज इक्वल टू 2a t का स्क्वायर। नोटिस किया आपने x वाला, अब आप लोग बोलेंगे सर a पे डिपेंड कर रहा है, मैंने आप लोग को अभी एक नोट करके लिया ना बेटा, a हमेशा नंबर होता है तो a को मत देखो, a डिपेंड कर रहा है t पे, y डिपेंड कर रहा है t पर, मतलब t इज अ पैरामीटर। यस, 3 स्टेप्स में काम खत्म करो, पहला इसका डेरिवेटिव करो, फिर इसका करो, या पहले इसका, तुम्हारा चॉइस है। चलो सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे बताने का, ईमानदारी से बोलने का, मैं जो बोल रहा हूं। स्टेप नंबर 1, यस लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टेप नंबर 1, ये क्वेश्चन को उठा के लिख लो। मैंने तो ऑफलाइन में ना पहले बोला मेरे बच्चे लोग को, मैंने बोला पहले ये वाला उठा के रखो, क्योंकि dy by dx ना, तो dy वाला पहला आइटम आता है, नहीं कोई जरूरत नहीं, ये वाला लिखो, जो तुम लोग को दिखता है वो लिखो, a t रेज टू 4। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, x मत लिख देना, विद रिस्पेक्ट टू t। तो dy by dt लेफ्ट साइड वाला, अब dy by dt राइट साइड वाला, इसमें से कोई एक नंबर है तो उसको बाहर भेजने का, जैसे ये 5 6 7, तो इसको बाहर भेजते थे dy by dt, और यहाँ पर t रेज टू 4। तो एवरीवन x रेज टू 4 क्या होता है, 4x क्यूब, t रेज टू 4 क्या होगा, 4t क्यूब, तो लिखने का 4t क्यूब। यस, तो अभी मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू a, 4at क्यूब। यस, तो ये आ गया dx by dt, मुझे लगता है यस समझ गया रहेगा। अच्छा चिपका के पहले लिख सकते हो, ऐसा नहीं लिखने का डी बाई डी टी, सर एक्स इधर, अरे तेरी मर्जी, और दूर रख, और तेरी मर्जी दूर रख, अबे चिपका के लिख देना पहले स्टेप में, क्यों तकलीफ में जी रहा है। समझ पा रहे हो ये चीज, स्टेप नंबर 1 हुआ बेटा, स्टेप नंबर 1 हुआ, स्टेप नंबर 2 बोलना चाहिए। यस यस बच्चा, 3 स्टेप में काम खत्म करना चाहिए। स्टेप नंबर 2, एक्स वाला हो गया, वाई वाला, y इज इक्वल टू 2at स्क्वायर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट t, dy dt लेफ्ट साइड वाला y, dy dt, सर वो 2a को डायरेक्टली बाहर भेज सकते क्या, हाँ भेज सकते, देखो a तो नंबर है, 2 भी तो एक नंबर है, 2a बाहर, dy dt t स्क्वायर, 2a t स्क्वायर, x स्क्वायर का 2x, तो t स्क्वायर का 2t, अरे वाह qt, यहाँ पर 2 2 जा 4at, तो तुम लोग को लगता हो गया, नहीं बेटा ये स्टेप नंबर 2 हुआ, वेरी गुड। स्टेप नंबर 3, अरे सर आ गया आ गया आ गया, बताओ कैसे करेगा बताओ। स्टेप नंबर 3, अरे सर सो सिंपल, सोपा है। अच्छा dy by dx, नाउ अरे इंग्लिश, अरे वाह सर, dy by dx इज इक्वल टू व्हाट, फॉर्मूला बोलना चाहिए अगर याद है तो, dy by dt लिखने का, और यहाँ पर dx by dt। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, dy by dt अक्खा अपने पास है, dy by dt है, प्लीज जो उसमें ना dt dt कैंसिल मत करो, अरे लेकर क्यों आया, फिर मगजमारी करने के लिए लेकर आया क्या, इसको लिखने का ना इक्वेशन 1, इसको लिखने का इक्वेशन 2। मैं अगेन बोलता हूं, अगर कोई मेरा ऑफलाइन वाला बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो मैं आपको बता देता हूं, हमने ऑफलाइन में पहले इसको सॉल्व किया, इसको स्टेप नंबर 1 बोला है, फिर इसको स्टेप नंबर 2 बोला, आप लोग का चॉइस, माय लाइफ माय रूल। यहाँ पर आप dy by dt, dy by dt देखो यहाँ पर आ रहा है 4at अपन dx by dt देखो 4at क्यूब, इधर लिखो ना टिम्बो टिम्बो, क्या सर, फ्रॉम 1 and 2, अरे वाह। ये उड़ेगा कुछ, हाँ उड़ेगा ना, चल 4 4 उड़ा, ए उड़ा, टी देखो ऊपर एक टी है, नीचे टी क्यूब है, तो प्यार मोहब्बत से एक एक उड़ाने का, ऊपर कुछ नहीं बचा, 0 मत लिख देना, और मरा ए मरा, टी क्यूब का एक टी मरा तो टी स्क्वायर बचेगा, dy by dx। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये अपना आंसर है, यस ये अपना आंसर है, मैं अगेन बोलता हूँ ये अपना आंसर है। यस चाहिए तो देख लो सॉल्व एग्जाम्पल में, लेकिन अगर तुम लोग को कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, दिमाग है नहीं, एक्स्ट्रा की बात कर रहे सर। मेरी बात सुनो, ऐसा सीन है कि dy by dx में t कहां पर मर रहा है साला, dy by dx में आंसर कभी भी किस में आता है, dy by x और y में ही आंसर आता है, ऐसा अपन ने सीखा है, लेकिन ये t क्यों, अगर चाहते हो तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज नहीं, यहां पर मेरा आंसर मैच हुआ। तुम लोग है ना इस टी स्क्वायर के बारे में सोचो, आप लोग को याद आ रहा मेरा प्रीवियस 42 लेक्चर्स हो गया, 42 43 लेक्चर्स हो गया, मैं एक चीज बोलता है, अगर तुम लोग को कुछ छेड़ना है तो डिफरेंशिएट के ऊपर देखो, डिफरेंशिएट के ऊपर देख पा रहे हो, डिफरेंशिएट के ऊपर, इधर से भी मैं टी स्क्वायर लेकर आ सकता हूं, तुम लोग को मालूम है डिफरेंशिएट के ऊपर देख रहा हूं, हमेशा डिफरेंशिएट के ऊपर टी स्क्वायर का जुगाड़ हो सकता है क्या, यहाँ पर टी स्क्वायर का, प्लीज 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 प्लीज,
ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना चाहते हो तो, क्योंकि आगे लगने वाला है तो अभी से छोटा मोटा आइडिया लगाते। मैं क्या बोला, टी स्क्वायर, दोनों में से कहां से इजीली मिल रहा हो बोलो, इधर से भी लेकर आ सकता है। याद करो, अगर मैंने स्क्वायर रूट ले लिया तो यहाँ पर t⁴ का टी स्क्वायर हो जाएगा। तो उतना नहीं। अगर मैंने प्लीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी से, ये इतना करना नहीं, लेकिन जो बच्चा सोचने वाला है टी स्क्वायर का वैल्यू, क्योंकि dy/dx में x में आंसर है, y में आंसर आना चाहिए, तो देखो टी स्क्वायर का जुगाड़ कर सकता हूँ। 2 इधर मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा, dy। बोलो हाँ या ना, यस और नो, यस और नो। तो अगर चाहते हो तो नहीं चाहता तो नहीं हूं मैं, dy/dx इज नथिंग बट 1 टी स्क्वायर की जगह पे, टी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, y/2a। लेडीज एंड जेंटलमैन, नीचे का नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई 2a/y। हे प्लीज 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 प्लीज, आप लोग गाली देगा बाद में मेरे को, मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं लिखने का, लेकिन ऐसा आदत डालो। कभी कभी क्या होता है मालूम, शो डेट आता है, शो डेट याद आ रहा है, अपना आंसर फाइनल हो गया, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइनल आंसर नहीं हो सकता। अरे यार कपड़ा किधर गया। हाँ, तो एक काम करो, मैं तुम लोग को एक काम देता हूँ, एक खुद से इनिशिएटिव लेके करो ना बेटा, प्लीज प्लीज। चलो यहाँ पर ये हो गया, एक एक्सरसाइज का देखते मेरे बच्चे लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। करोगे? अरे बोलना मेरी जान, हाँ या ना तो बोलने का। सेकंड वाला ये हो देता हूँ, होमवर्क देता हूँ। चलो बस आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करने का, सर ये मेरा आंसर है, at² y = 2at। हाँ, फाइंड क्या करने का, dy/dx फाइंड आउट करने का। आंसर बताओ, सिर्फ आंसर बताने का, dy/dx का आंसर क्या है। तुम लोग को एक क्लियर कट बताता हूँ, अगर मैंने इसका डेरिवेटिव किया ना, d/dt या y, तो 2a भाग t का डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव तुम लोग को मालूम है ना बेटा, ये क्या होता है, भूलो मत, ऐसा कैसा भूल सकते हैं, dx/dx 1 होता है, डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t 1 होता है। आप लोग सॉल्व करके मुझे आंसर देना चाहिए। लो, एक पार्ट तो मैंने कर दिया, 3 स्टेप में से एक स्टेप तो मैंने कर दिया, आप लोग की कोशिश पूरी होनी चाहिए। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, ठीक है। होप सो सारे बच्चों को ये समझा, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। होप सो सारे बच्चों को वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आए। नाउ नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हम लोग अपना एक्चुअल एक्सरसाइज चालू करेंगे, एक्सरसाइज 1.4, जहां पर मैं ये वाला सम वापस रिपीट करने वाला हूं, क्योंकि एक्सरसाइज 1.4 में पहला क्वेश्चन यही है। तो ट्राई करोगे 100% आंसर आएगा, लेकिन इफ इनकेस आप लोग का नहीं आता है, नहीं आएगा ऐसा ऑप्शन ही नहीं देना, आएगा 100%, मुझे भरोसा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, सर ये मेरा आंसर आया, ठीक है, उसके बाद मैं रिप्लाई कर दूंगा। दैट्स इट। वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट भी जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, थैंक यू सो मच, लॉगिंग आउट।